आरडी सर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव के भाग और गुणा के बारे में और दशमलव के बहुत ही बेहतरीन नियमों को समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इस चैनल पर कमज़ोर बच्चों के लिए बेसिक से मैथ 2024 में पार्ट 10 के द्वारा जो कि आरडी सर पढ़ाते हैं ये बताया गया है। ये पार्ट 10 है। इससे पहले हमने 9 पार्ट बना दिया है। आप वहाँ से बेसिक मैथ देख करके और जीरो से हीरो बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दशमलव के गुणा के बारे में। दशमलव का गुणा करते कैसे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों को दशमलव का गुणा नहीं आता, तो गुणा करने का हम तरीका आपको वहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो दशमलव का गुणा कराने के लिए करना कुछ नहीं होता है। जैसे आप बिना दशमलव का गुणा कराते हैं ऐसे ही आप गुणा कराते वक्त गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव को आप ध्यान में ही ना रखिए कि दशमलव दिया है जब तक आप गुणा नहीं करा लेते। गुणा कराते वक्त दशमलव को ध्यान में नहीं रखा जाता। देखिए होगा क्या, पहले हम 6 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 6 का 8 में कराएंगे कितना होगा, 6 8 48 के 8 हुआ, 4 बचा। 6 6 36 4 40 के 0 हुआ, 4 बचा। फिर 6 चौक 24 4 28 और 6 5 30 और 2 32। फिर 6 दूना 12 3 15, ठीक है। ये आपका हो गया गुणा। फिर 5 से कराएंगे तो 5 1 में 5 होगा, 5 8 40 जीरो हो जाएगा, 4 बचा। 5 36 4 34, 5 चौक 20 और 3 23, 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। 27 को हो जाएगा 7, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 7 को। और 5 दूना 10 2 12, ठीक है। इसके बाद में अब रह गया है 1 का गुणा कराना। तो 1 का सब में कराएंगे तो सेम यही अंक उतरेगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 6 4 5 2, ठीक है। अब इसको जोड़ लेना है। अब जोड़ने के लिए वही तरीका जो भी जैसे भी आप जोड़ते हैं वैसे आप इसको जोड़ सकते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हो गया, 1 हासिल बचा 1 और 1 हासिल 2। तो 8 4 12, 12 8 20 के 0 हो गया, 2 बचा। तो 3 2 5, 6 5 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3 और 5 7 5 12 4 16, 1 हासिल 17, 2 1 3, 5 3 8, 1 हासिल 9 और 2 1 3। देखिए हमने यहाँ पे इन सबको जोड़ लिया, ठीक है। अब आ गई बात दशमलव की। दशमलव का काम अब पड़ेगा। तो दशमलव अब कैसे लगाएंगे, इसके लिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने अंक के बाद पीछे से दशमलव है। फिर यहाँ भी देख लेते हैं कितने अंक के बाद पीछे से दशमलव है, ठीक है। तो दोनों में हमें ये चीज़ देखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे 3 अंक के बाद है और यहाँ पे 1 अंक के बाद। तो कितना होगा, टोटल 4 अंक के बाद बना, ठीक है। टोटल दशमलव 4 अंक के बाद बना। इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं कि कितने अंक के बाद दशमलव बन रहा है। तो 3 अंक के बाद यहाँ, 1 अंक के बाद यहाँ, तो कुल मिलाकर के 4 अंकों के बाद बना। तुम यहाँ पे 4 अंक पीछे से गिनेंगे इधर से और दशमलव लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक गिन लिए। तो 0 के आगे यानी 3 के पीछे आपका यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो 0 के आगे 3 के पीछे 1 दशमलव लगा दीजिए, आपका ये दशमलव वाला गुणा पूरा हुआ, ठीक है। ऐसे हम चलते दूसरा वाला उदाहरण भी करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कैसे होगा। तो 1 का 5 में कराएंगे तो 5 और 3 और ये 2, ठीक है। फिर 2 का कराएंगे सब में गुणा। तो 2 5 कितना होगा 10 होगा, तो 10 के 0 हुआ। 2 3 6 1 7 और 2 दूना 4, गुणा समाप्त हुआ। अब यहाँ पे जोड़ना है। तो 5 3 7 2 9 और ये 4, ठीक है। अब इसके बाद में दशमलव रखना है। तो देखिए 1 अंक के बाद यहाँ है पीछे से और पीछे से 1 अंक के बाद यहाँ, तो टोटल हुआ 2 अंकों के बाद दशमलव, ठीक। तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे। पीछे से गिनना रहता है, इधर से आगे से कभी मत गिनिएगा, ठीक है। पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दशमलव का भाग, ठीक है। गुणा आपको समझ में अच्छे से आया होगा। दशमलव का भाग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग करना है और यहाँ पर भी भाग करना है। तो कभी भी दशमलव का भाग करना हो तो दशमलव को हटा के भाग करिएगा, ठीक है। बहुत आसानी से हो जाएगा। और दशमलव हटाने का हम बहुत ही बेसिक सा अच्छा सा नियम बता रहे हैं। देखिएगा जब भी दशमलव हटाना हो बटे में यानी भाग में, तो देख लेना चाहिए कि ऊपर में कितने अंक के दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव है और नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है। हमेशा दशमलव को जो गिना जाता है कितने अंक के बाद है, सदैव पीछे से ही गिना जाता है, कभी आगे से गलती से मत गिनिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऊपर में देखते हैं पीछे से 1 अंक के बाद है, नीचे 2 अंक के बाद है। तो देखिए जब भी भाग में करना हो आपको तो हमें पीछे से दशमलव सेम अंक के बाद होना चाहिए, यानी कि जैसे यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक के ही बाद दशमलव होना चाहिए, तो दशमलव गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? दशमलव तभी तक है जब तक कि दशमलव के बाद सेम अंक नहीं आ रहा है, मतलब अंकों का स्थान सेम नहीं है। तो यहाँ नीचे 2 अंक के बाद है, ऊपर 1 अंक के बाद है, तो एक काम करेंगे हम पीछे यहाँ पे एक 0 अगर बढ़ा दें तो 2 अंक के बाद ऊपर भी और 2 अंक के बाद नीचे भी दशमलव हो जाएगा, और अब हम दशमलव को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कितना बन जाएगा 16 25 0 बटा 125। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, भाग करना है। अब आप भाग आराम से दे सकते हैं 125 से भाग 1625 में। ठीक है, आराम से आप 125 से 1625 में भाग दे सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं। ठीक उसी तरह से देख लेते हैं दूसरा वाला उदाहरण। यहाँ पे देखते हैं पीछे से 1 अंक के बाद है, यहाँ भी नीचे भी पीछे से 1 अंक के बाद है। तो यहाँ पे पीछे से तो सेम अंकों की संख्या के बाद दशमलव लगा है। ठीक है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ कोई 0 इधर उधर नहीं बढ़ाना है, बस केवल दशमलव हटाइए। ये आप ये मान लीजिए 36/12 दिया। ठीक है, ये मान लीजिए कि 36/12 है। अब आप 36 में 12 से भाग दीजिए, 3 बार जाएगा। ठीक है, 12 3 36, तो ये रहा है आपका भाग। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के यहाँ पे कुछ और बेसिक से नियम को देखेंगे, जिसमें दशमलव को दाएं बाएं करने पर क्या होता है। ठीक है, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब भी विज्ञान के सवाल लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ऊपर वाले में लिखा है 25 46 38.95। तो हम क्या करना चाहते हैं, इस दशमलव को ना एकदम आगे लाना चाहते हैं, यानी 2 के पीछे, केवल सबसे आगे 2 रखेंगे, उसी के पीछे हम दशमलव को लाना चाहते हैं। देखिए कभी भी पूरे अंक को नगा कर दशमलव नहीं लगाया जाता, कम से कम 1 अंक आगे होना चाहिए, उसके बाद सभी को दशमलव के पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस दशमलव को 2 के पीछे और 5 के आगे तक लाएंगे। तो ऐसा करने से हमें कितने अंक को बाएं तरफ लेके जाना पड़ रहा है, तो देखिए बाएं तरफ जाना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 अंक। ठीक है, आपको 5 अंक बाएं तरफ लेके दशमलव को जाना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिए हैं इसमें। ठीक है ना, तो दशमलव यहाँ पे 5 अंक के बाद लगा दिए हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको 10 के घाते 5 लिखना है। देखिए जितना भी आप अंक नगा के दशमलव ले जाएंगे, 10 के पावर उतना लिखेंगे। हमेशा 10 के ही पावर लिखना रहता है, 10 के घाते उतना ही लिखना है जितना अंक आप दशमलव को बाएं साइड ले जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए हमने दशमलव को दाएं बाएं ले जाने के सिस्टम में प्लस और माइनस का नियम बताया है। जब भी आप बाएं साइड में ऐसे दशमलव को ले जाएंगे ना, बाएं साइड में ऐसे इधर, तो प्लस घात लगता है। यहाँ पे देखिए +5 लगा हुआ है। ठीक है, और जब दशमलव को ऐसे दाहिने साइड ले जाएंगे तो घात में माइनस लगाया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम चूंकि बाएं साइड इधर दशमलव को ले गए हैं तो इसलिए पावर +5 में रहेगा, इसलिए 5 प्लस में रहेगा। ठीक है, देखिए 5 प्लस में है। अब यहाँ पे दूसरा वाला उदाहरण देख लेते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव के इधर 0 है और इधर भी तमाम 0 है, तो हम दशमलव को यहाँ दाहिने तरफ लाना चाहते हैं। क्योंकि दशमलव से पहले एक कोई अंक होना चाहिए, अशून्य अंक, अशून्य माने जो शून्य ना हो। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को 1 के पीछे और 2 के आगे लगाएंगे। ठीक है, तब जाकर के सही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लगाया है, समझ रहे हैं। तो जब आप दशमलव को 1 के बाद तक के ले जा रहे हैं तो कितने अंक आप चल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल 6 अंक के बाद यहाँ आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 6 अंक के बाद दशमलव आप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 10 के घाते पावर 6 तो रहेगा ही। ठीक, देखिए यहाँ पे 10 के घाते गुणे में लगा के 10 के घाते हमने पावर 6 किया, पर माइनस क्यों, क्योंकि दाहिने तरफ देखिए इधर, यहाँ पे देखिए हमने ग्राफ में बनाया, दाहिने तरफ अगर आप चलेंगे तो पावर आपका माइनस होगा, इतना याद रखिएगा। दाहिने तरफ चलने पर पावर माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए आप दाहिने तरफ इधर चले थे, इसलिए पावर जो भी 6 इसका लगा वो माइनस में लगा, और ऊपर में आप इधर चले थे बाएं तरफ तो प्लस पावर लगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ये दशमलव का नियम है। हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। यहाँ पे बेसिक से सारे के सारे मैथ बेसिक से पढ़ाए जाते हैं, इसलिए आप पक्का यहाँ पे जुड़े रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।